हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का जो 28 तारीख को परीक्षा हुई है, तो इसमें से कुछ प्रश्न हमें सोशल मीडिया और बच्चों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उनको एक जगह पर कलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि इस बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों का स्तर क्या है और इसके मुताबिक जो एस्पिरेंट हैं जिनकी परीक्षा अभी होनी बाकी है वो लोग अपनी तैयारी कर सकें। देखो फ्रेंड्स, बस इतना कहना चाहूँगा कि प्रश्नों का स्तर जो है वो इजी टू मॉडरेट है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ और उनका आंसर ही बताऊँगा। सभी प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर के रूप में आपके सामने रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुल मिला के लगभग 40 से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अपनी जानकारी को अपडेट रखिएगा। यह ईवीएस में पूछा गया प्रश्न है। अल बरूनी कहाँ से आया था, तो उज्बेकिस्तान से। और इसकी किताब का नाम क्या है, किताबुल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई किताब है। कुछ लोग इसको उर्दू भाषा में टिक कर आए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। पोचमपल्ली किसके लिए जाना जाता है, तो पोचमपल्ली यह पहले आंध्र प्रदेश में था और अब ये तेलंगाना में है और ये साड़ियों के लिए मशहूर है, ठीक है। एक बात और याद रखना पोचमपल्ली के बारे में कि पोचमपल्ली को रेशम का शहर भी कहा जाता है। स्लीपिंग आवर ऑफ टाइगर, एक टाइगर जो होता है वो कितने देर सोता है, कितने घंटे सोता है, तो 16 घंटे के आसपास। स्कारबिक एसिड किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है। तो यहाँ पर देखो, जितने भी विटामिन हैं और उनके जो नाम हैं जनरल तौर से उनको रट लेना। मानव की तरह किस पक्षी के सिर पर 2 आंखें होती हैं, तो आपको पता ही हो गया होगा, ये उल्लू होता है, आउल। किस पौधे की जड़ें सबसे गहरी होती हैं, तो रेगिस्तानी ओक, या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और लगभग 30 फीट से ज़्यादा नीचे तक के पानी की तलाश में इसकी जड़ें चली जाती हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, 2 कुंटल के आसपास। ये प्रश्न भी पूछा गया था। मधुबनी कहाँ की कला है, तो मधुबनी जो है बिहार की कला है। तो जितनी भी कलाएं हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सा जानवर उल्टा सोता है, तो स्लोथ, जो कि भालू की तरह का एक जानवर है, और चमगादड़, दोनों ऑप्शन में थे, तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं। स्लोथ की उम्र लगभग 40 साल होती है और ये पेड़ों पर ही रहने वाला जीव है, जो कि दिखता भालू की तरह है। चेरो नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो मिजोरम से है। समाजीकरण का प्राथमिक कारण कौन सा है, तो परिवार, ठीक है। बच्चे में जो समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन, उस सबसे पहले तो वो परिवार से ही सीखता है। मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। और बांस के खंभों पर घर कहाँ पर बनता है, तो असम में बनता है। हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा जाते हैं, तो लगभग 100 किलोग्राम। कुडुक किस राज्य की भाषा है, तो झारखंड की भाषा है। भैंस की पीठ पर जो बगुला बैठता है, तो क्यों बैठता है, तो वो भैंस की पीठ पर जो कीड़े होते हैं, परजीवी कीड़े, उनको खानों के लिए बैठता है। खेजड़ी वृक्ष ये कहाँ पर उगता है, तो रेगिस्तानी वृक्ष है खेजड़ी। कैक्टस पौधों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो फाक्ता। टैपी ओका का दूसरा नाम क्या है, कसावा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, तो मैप जो है अच्छे से पढ़ते रहो। जब भी भूगोल के प्रश्न पढ़ो, मैप रख कर पढ़ो और उसको देखते रहो तो अच्छे से याद हो जाएगा। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। वल्लम नाव के बारे में पूछा गया था, प्रश्न क्लियर नहीं था, तो वल्लम नाव के बारे में आपको बता देता हूँ। वल्लम नाव लकड़ी की एक नाव होती है और जो केरल राज्य के बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए इस नाव का इस्तेमाल करते हैं। कर्क रेखा के बारे में पूछा गया था कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। इनके नाम रट लेना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चेराओ नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मिजोरम से है। रेड डाटा बुक जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। 2018 में भी इस पर क्वेश्चन आया था। तो रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्त जानवरों से संबंधित होता है और पहली बार इसे 1 जनवरी 1972 में प्रकाशित किया गया था। एनीमिया किस कारण से होता है, तो इसका कारण पूछा गया था और एनीमिया क्या है, ऐसा ही कोई प्रश्न था। तो रक्ताल्पता, ये तो आप समझ रहे होंगे।
राज्यों की स्थिति पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो राज्यों की स्थिति जैसे कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस इस राज्य से मिलती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कोई छात्र है जो अपने परिवार के साथ सांप का एक विशेष व्यंजन, सांप होता स्नेक, स्नेक खाता है वो, और उस डिश का नाम है लिंगहुफेन। तो लिंगहुफेन खाता है भाई, वो कहाँ का हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए पूछा गया था कि आप बता सकें कि जो अलग अलग डिश होती हैं वो कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं। तो हांगकांग की डिश होती है ये। खैर ये खोजने के बाद ही मिला मुझे भी नहीं पता था सांप का व्यंजन। बिहार राज्य में लीची उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? मुजफ्फरनगर की लीची, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो तीसरी से 5वीं में। भाषा अर्जन क्षमता से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं चौमुस्की ने दिए हैं। और प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये बाल साहित्य होता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? तो किंडरगार्टन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोहलबर्ग पर भी क्वेश्चन था कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। वाइगोत्स्की के बारे में क्वेश्चन आया था कि बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सामाजिक। ब्रेल लिपि से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसमें कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। प्रगतिशील शिक्षा पर प्रश्न पूछे गए थे। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय। और भी कुछ क्वेश्चन थे, तो उनका संकलन लेके शीघ्र ही मैं उपस्थित रहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि प्रश्नों का स्तर जो है बहुत टफ नहीं है। थोड़ी सी भी स्टडी जिन लोगों ने की होगी वो लोग आराम से इस बार सीटेट को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन रहा करें तो आप उसे हमारे पास मेल कर सकते हैं studyvigyan@outlook.com पर। थैंक यू सो मच।